एक्सेल का राउंड अप फंक्शन किसी नंबर को स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस तक हमेशा ऊपर यानी कि इंक्रीज करके राउंड करने के लिए यूज होता है। ये फंक्शन राउंड फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ राउंड करता है नंबर को, चाहे डेसिमल प्लेस के बाद का नंबर 5 से छोटा ही क्यों ना हो। तो चलिए अब हम राउंड अप फंक्शन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। राउंड अप फंक्शन एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर को इंक्रीज करके राउंड करता है, चाहे डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी हो या छोटी हो। दूसरा इसका फीचर है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को सपोर्ट करता है, इसी के साथ किसी भी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने में भी मदद करता है। अगर आप इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में पॉजिटिव नंबर डालोगे तो राइट साइड का जो नंबर है डेसिमल के वो राउंड होगा। अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो आपके नंबर में डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ये उसको इंक्रीज करके राउंड करेगा। और अगर आप उसमें जीरो डालोगे यानी कि सेकंड आर्ग्यूमेंट में जीरो डालोगे तो ये किसी भी डेसिमल नंबर को इंटीजर या फिर होल नंबर में कन्वर्ट करेगा। दूसरा इसका फ़ायदा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। फाइनेंशियल और साइंटिफिक कैलकुलेशन में एक्यूरेट राउंडिंग करने के लिए राउंड अप फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। इसी के साथ ये दूसरे फंक्शंस के साथ भी कंपैटिबल है, जैसे कि सम, एवरेज, इफ, वी लुकअप, कॉन्कैटिनेट। इसके अलावा भी एक्सेल में जितने फंक्शंस हैं राउंड अप फंक्शन उन सारे फंक्शंस के साथ कंपैटिबल होता है। अब हम राउंड अप फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। राउंड अप फंक्शन का सिंटेक्स किसी भी फॉर्मूले के सिंटेक्स की तरह फंक्शन नेम के साथ स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम राउंड अप टाइप करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इस फंक्शन में भी राउंड फंक्शन की तरह सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर और दूसरा आर्ग्यूमेंट है नम अंडरस्कोर डिजिट्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है यानी कि जो नंबर आर्ग्यूमेंट है वो एक वैल्यू होती है जिसको आप राउंड करना चाहते हैं। अब ये वैल्यू आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस वैल्यू को किसी सेल रेफरेंस देके आप पिक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो नंबर आर्ग्यूमेंट है वो खाली न्यूमेरिकल डेटा टाइप को ही लेता है। अगर आपने इसमें न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अलावा कोई और डेटा टाइप डाला तो ये जो फॉर्मूला है एरर रिटर्न करेगा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि आपका जो नंबर है वो कितने प्लेस तक राउंड होगा। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट में यानी कि सेकंड आर्ग्यूमेंट में कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करते हैं तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो राउंड अप होता है। अगर हम जीरो टाइप करते हैं तो जो राउंड अप फंक्शन है आपके नंबर को नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड करेगा। और अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हैं हम तो राउंड अप फंक्शन आपके नंबर को नियरेस्ट 10, 100,000 एक्सेट्रा तक राउंड करेगा। लेकिन इसमें बात जो याद रखने वाली वो ये है कि ये फंक्शन हमेशा वैल्यू को बढ़ाकर राउंड करता है, चाहे डेसिमल छोटा हो या बड़ा, जो इसे स्टैंडर्ड राउंड फंक्शन से डिफरेंट बनाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं राउंड अप फंक्शन को हम एक्सेल के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम फंक्शन का जो नाम है वो एंटर करेंगे। आप जिस भी सेल के अंदर राउंड अप फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं पहले उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इक्वल टू का साइन डालिए। इक्वल टू का साइन टाइप करने के बाद आपको फंक्शन नेम देना होगा जो कि है राउंड अप, और उसके बाद आपको पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को ओपन करना होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हम इसके अंदर मौजूद जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो वैल्यूज है उसको सप्लाई करेंगे। इसके दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स न्यूमेरिकल डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसमें आप वो नंबर एंटर करेंगे जिसको आप राउंड करना चाहते हैं। इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि कितने नंबर तक आप अपने नंबर को राउंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं बाय एंटरिंग अ इंटीजर वैल्यू। इसके बाद हम इस फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे ही एंटर हिट करते हैं
राउंड अप फंक्शन आपके द्वारा दिए गए नंबर को इंक्रीज करके राउंड करता है। एक्सलाइड्स अब हम देखेंगे कैसे हम राउंड अप फंक्शन को एक्सेल के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से राउंड अप फंक्शन काम करता है और रिजल्ट को रिट्रीव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके पहले कॉलम पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ का नाम है, इसके दूसरे कॉलम पे हमारे पास हर एम्प्लॉय की सैलरी है और हर एम्प्लॉय की सैलरी एक डेसिमल नंबर है और हर एम्प्लॉय की सैलरी में डेसिमल के बाद 4 नंबर प्रेजेंट है। टास्क हमारा ये है कि हमें हर एम्प्लॉय सैलरी को इंक्रीज करके राउंड अप करना है और 2 डिजिट्स तक राउंड करना है, जो एक्स्ट्रा 2 डिजिट्स हैं हमें उसे रिमूव करना है। तो इस टास्क के लिए हम राउंड अप फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने राउंड फंक्शन यूज़ किया तो होगा क्या, सैलरी जहाँ पे डेसिमल के बाद 5 से कम नंबर है वो सारी सैलरी डेप्रिशिएट हो जाएगी और जहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा का नंबर है सिर्फ वहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम राउंड अप फंक्शन यूज़ करते हैं तो रिगार्डलेस डेसिमल के बाद जो नंबर है अगर वो 5 से कम भी हुआ तो उस केस में भी सैलरी जो है इंक्रीमेंट ही होगी। तो चलिए इसके लिए राउंड अप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अगेन मैंने सेल E41 को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इक्वल टू देके अपने फॉर्मूले का नाम मेंशन करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा इस तरीके से और उसके बाद मैं सेल D41 का रेफरेंस दूंगा जो कि मेरा आर्ग्यूमेंट 1 में होगा, क्योंकि D41 में हमारे पास सारा जॉनसन की सैलरी है। इसके बाद कॉमा देके मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे आऊँगा और यहाँ पे मैं 2 टाइप करूँगा और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके मैं जैसे ही एंटर करूँगा जो हमारी सैलरी वो इंक्रीमेंट होके शो होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा जॉनसन की सैलरी है तो डेसिमल के बाद 2-3 है, यानी कि 5 से जो नंबर है वो कम था। अगर हम रेगुलर राउंड फंक्शन यूज़ करते तो इस केस में यहाँ पे डेसिमल के बाद जहाँ पे 24 आ रहा है वहाँ पे 23 आता, लेकिन हमने राउंड अप फंक्शन का यूज़ किया है तो उस केस में इसने 23 को इंक्रीज करके 24 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे 2 0 यानी कि 2 नंबर जो है डेसिमल के बाद वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल 1 की मदद से फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, नंबर टैब में जाएंगे, नंबर को सिलेक्ट करेंगे और डेसिमल प्लेसेस में हम 2 को एंटर करके ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और बाकी के सेल में पेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सैलरीज है बाकी एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज होके राउंड ऑफ हो जाएगी। अब हम राउंड डाउन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो राउंड डाउन फंक्शन एक्सेल का एक बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी नंबर को स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेस तक नीचे राउंड करता है। ये हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ राउंड करेगा, चाहे डेसिमल 5 से बड़ा भी क्यों ना हो। ये फंक्शन फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, प्राइस एडजस्टमेंट्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूजफुल होता है, जहां आपको सिर्फ लोअर वैल्यू चाहिए होती है। राउंड डाउन फंक्शन राउंड अप फंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। राउंड डाउन फंक्शन हमेशा नंबर को कम वैल्यू की तरफ राउंड करेगा। अब हम राउंड डाउन फंक्शन की अगर सिंटेक्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा राउंड डाउन फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो राउंड अप और राउंड फंक्शन के सिंटेक्स से बिल्कुल मिलता जुलता है। राउंड डाउन फंक्शन में भी हमारे पास 2 ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर और दूसरा आर्ग्यूमेंट है नम अंडरस्कोर डिजिट्स यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यू है जिसको हम राउंड डाउन करना चाहते हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स में जो भी वैल्यू आप सप्लाई करते हैं एक्सेल उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर को उस डेसिमल प्लेस तक राउंड डाउन कर देता है। इसी के साथ जो नंबर वाला आर्ग्यूमेंट है वो भी खाली एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एंटरटेन करता है और जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो एक इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो आपको दोनों ही केस में जो वैल्यू डालनी है वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप की वैल्यू डालनी है। बस फ़र्क इतना है कि नंबर वाले आर्ग्यूमेंट में आप एक ऐसा नंबर भी सप्लाई कर सकते हैं जो कि डेसिमल हो, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स में आपको एक होल नंबर या इंटीजर ही एंटर करना होता है। अब हम अगर राउंड डाउन फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स के बारे में बात करें तो इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स राउंड अप और राउंड फंक्शन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यहाँ पे हम स्टेप नंबर 1 में इक्वल टू के साइन के बाद
फंक्शन का नेम एंटर करेंगे जो कि है राउंड डाउन और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हम इसके दो आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई करेंगे। इसका जो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है यानी कि नंबर वाला आर्ग्यूमेंट है, वहाँ पे हम वो कांस्टेंट वैल्यू सप्लाई करेंगे जिसे हम राउंड डाउन करना चाहते हैं, या फिर उस सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल में वो वैल्यू प्रेजेंट है जिसको हम राउंड डाउन करना चाहते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट को सप्लाई करने के बाद हम कॉमा देके दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर करेंगे, यानी कि एक होल नंबर एंटर करेंगे जिसके बेसिस पे एक्सेल आपके वैल्यू को राउंड डाउन करेगा। फाइनली हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करेंगे और हमारी जो वैल्यू है वो राउंड डाउन हो जाएगी। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इस डेटा सेट में हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम है और उन्होंने जो टोटल परसेंटेज अचीव की है उसकी जानकारी हमें दी हुई है। हमें इस परसेंटेज को राउंड डाउन करके कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन दूंगा, उसके बाद राउंड डाउन फंक्शन को टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। अब इसके सबसे पहले आर्गुमेंट में मैं D41 का रेफरेंस दूंगा क्योंकि D41 में सारा जॉनसन की जो परसेंटेज है वो प्रेजेंट है। उसके बाद कॉमा देके मैं नेक्स्ट आर्गुमेंट में आऊंगा और यहाँ पे मैं एक होल नंबर सप्लाई करूंगा जिसके बेसिस पे सारा जॉनसन की जो परसेंटेज है वो राउंड डाउन होगी। तो यहाँ पे मैं इस बार 1 टाइप करूंगा क्योंकि मुझे 1 डेसिमल तक ही इस परसेंटेज को राउंड डाउन करना है। तो इस ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारी जो परसेंटेज है वो राउंड डाउन हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके हम बाकी के स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है उसे राउंड डाउन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल लर्निंग शीट में मौजूद एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके तीनों ही फंक्शंस को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा सेट में हमारे पास स्टूडेंट्स का नाम है और सेकंड कॉलम पे उनके एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो मेंशन है। हमें उनके एग्ज़ाम के स्कोर को यानी कि स्टूडेंट्स के स्कोर को अप टू 2 डिजिट तक राउंड करना है। तो इस केस में हम राउंड फंक्शन की मदद लेंगे। सबसे पहले मैं इक्वल टू साइन टाइप करूंगा और उसके बाद राउंड टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूंगा। सेल D9 की रेफरेंस दूंगा क्योंकि स्टूडेंट ए के मार्क्स सेल D9 में मौजूद हैं। कॉमा दे के नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में आऊँगा और यहाँ पे क्योंकि मुझे इनका स्कोर को अप टू 2 डिजिट तक राउंड करना है तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करके ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के सेल्स में इस तरीके से पेस्ट करूँगा। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके राउंड अप एंड राउंड डाउन फंक्शन को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे इस डेटा सेट में हमारे पास पर्सन का नाम और उनकी एज मेंशन है। पहले हम हर एक पर्सन की एज को राउंड अप करेंगे अप टू 0 डेसिमल प्लेस, फिर उनकी एज को राउंड डाउन करेंगे अगेन अप टू 0 डेसिमल प्लेस, यानी कि हमको एक होल नंबर चाहिए या फिर आप कह सकते हैं कि हमें एक इंटीजर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले राउंड अप करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राउंड अप फंक्शन का नाम टाइप करूंगा और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। अब मैं सेल D24 का रेफरेंस दूंगा क्योंकि सारा जॉनसन की जो एज है वो सेल D24 में मौजूद है। इसके बाद क्योंकि मुझे एक होल नंबर या फिर एक इंटीजर क्रिएट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा सारा जॉनसन की जो एज है वो राउंड अप होके आ जाएगी। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी की रेंज में भी पेस्ट कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस अब हम यूज़ करेंगे और अब हम इनकी एज को राउंड डाउन करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं राउंड डाउन फंक्शन यूज़ करूँगा, उसके बाद सेल D24 की रेफरेंस दूंगा एंड आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में अगेन 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा सारा जॉनसन की जो एज है वो राउंड डाउन होके आ जाएगी। अब मैं अगेन इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी की पर्सन्स की एज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से एक्सेल में आप राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं।